बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, टोबरटेक सिंह में पेश आने वाला वाक़या मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर किया, लेकिन इस वक्त इस वाक़ये में ऐसे खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो गए। यकीन नहीं आ रहा कि इस कदर गंद भी हो सकता है क्या, इस कदर लोग खौफनाक हो सकते हैं, इतना दिलों के अंदर क्या कजी है, क्या नफरतें हैं, क्या गंदगी है कि उसकी कोई एक्सट्रीम फॉर्म जो है वो इस केस में नजर आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान का आप समझ लीजिए कि ये एक इंतहाई यानी कि आप एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है और एक ऐसा केस बन गया है जिसको मैं समझती हूँ कि ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। आज से पहले हम बहुत से इस तरह के वाक़यात सुनते थे कि बाप ने अस्तगफिरुल्लाह कोई गलत इस तरह की हरकत की बेटी के साथ या भाई की है, ये बातें यकीन मानिए मैं इस तरह की स्टोरीज़ करती ही नहीं। बहुत सी कहानियाँ इस तरह की गुज़रती हैं, लेकिन ये बात करते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि इंसान की गुफ्तगू भी कैसे करे। लेकिन इस वक्त ये जो केस है ना, ये एक ऐसा केस है जिसको अब निशान इबरत बना देना चाहिए इन लोगों को। मुझे कुछ मालूमात मिली थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैं पहले वो आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि इनकी फैमिली के कुछ लोग हैं जिनसे कुछ बात हुई है और कुछ रिपोर्टर्स हैं टोबरटेक सिंह में जिन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की थी मेरे साथ, कुछ तस्वीर मेरे साथ शेयर की। यकीन मानिए मतलब मैं हैरान हूँ, ये कौन लोग हैं और कहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं। ये ओट बरादरी के लोग हैं और इनकी रेपुटेशन जो है ना कुछ अच्छी नहीं है। एक ही जगह पे ये रहती है पूरी फैमिली और मारिया की फैमिली, जो इसके चचा और ताया और ये सब जो है ये एक ही जगह पे रहते हैं। अच्छा, अब जो इसका भाई जिसने वीडियो बनाई थी ना और जिसने कहा था कि मुझे अपनी बहन का बदला लेना है, ये भाई और भाभी दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं क्योंकि एक और वीडियो सामने आई है जहां पर ये भाई जो है एक और मशकूक हरकत करता नजर आ रहा है और साथ ही साथ इनकी बड़ी बहन जो रो रो कर दुहाइयां दे रही थी ना मीडिया के सामने, वो एक बहुत बड़ी मुलजिमा है। एक इतनी बड़ी मैं कहूंगी कि क्या इंसान उसको कहे कि वो औरत तो अपनी बहन को कत्ल होते हुए देख रही थी। बहुत से इंकशाफात है और टोबरटेक सिंह से हमारे रिपोर्टर भाई हैं आसिफ नदीम, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं शायद भाई की वीडियो में भी, और उनकी चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ चीजें जो है जो मेरे तक पहुंची एक्सक्लूसिवली वो सब की सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आखिर तक सुनिएगा क्योंकि वो चीजें आपको सुनने को मिलेंगी जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये जो लड़की है इसका घर है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूँ। अब वहाँ पे बहुत से रिपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं, मीडिया की टीमें पहुंची हुई है। ये एक कंपाउंड सा है और एक ही गेट है और एक गेट के अंदर एक साइड पे चचा, दूसरी साइड पे ताया और बीच में इनका घर है। और ये जो है रात के वक्त बता रहे हैं कि इनके फैमिली के लोग ये इंकशाफ करें कि जब रात को कुछ अजीब सी आवाजें आई, हमने बाहर निकल कर देखा तो पहले तो हमें ये बताया गया कि मारिया की तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद हमें ये पता लगता है कि मारिया जो है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हमें मोटरसाइकिल के बाहर निकलने की भी आवाज आती है। उसके बाद वो कहते हैं कि एकदम से फिर रात को शोर बरपा हुआ और जब हम बाहर निकले हमने पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मारिया मर गई है। वो कहते हम हैरान हो गए कि अभी तो कह रहे थे कि उसकी तबीयत खराब है, अब वो कह रहे कि मर गई, उसको तो अस्पताल लेके जा रहे थे। उस वक्त एक मोटर बाइक घर से बाहर निकली थी, उसमें हमने सुना था कि उसको ले गए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो तो मर गई है, वो घर में ही मर गई है। ये चीज जो है इस पे घर वाले जो है यानी कि जो रिश्तेदार थे वो थोड़े से ठटके जरूर, लेकिन अभी रुकिएगा, अभी ठहरिएगा, ये सब के सब जो है इसके अंदर शामिल है जुर्म है। अब सुनिए आगे क्या होता है। उसके बाद ये कहते हैं कि हमें इन्होंने ये कहा कि जी इसने अफ्तारी के बाद कुछ ऐसा खा लिया था, शरबत के ऊपर से कुछ खा पी लिया, जो भी हैजा हो गया और मर गई। कहते हमें इस बात पे एतबार नहीं आया था, ये अब घर के लोग कह रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अगले दिन इन्होंने, कुछ हमारे रिश्तेदार भी थे, दूर भी थे, किसी का इंतजार नहीं किया और बस ये 10-15 लोग थे हम घर के ही, और उसको सुबह सुबह 8 बजे ही दफना दिया गया बगैर किसी को खबर होने के। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अब अच्छा यहाँ तक तो आपने सुन लिया कि घर वाले क्या कह रहे हैं। इन्हीं के घर में एक खातून जो है, उन्होंने एक खातून रिपोर्टर को एक चीज बताई है, वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उन्होंने कहा है कि मारिया जो है ना उसकी कुछ दिनों से तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती थी। अब ये बात जरा जहन में रख लीजिएगा, अब आगे सुनिएगा क्योंकि गांव के लोगों तक को ये बात मालूम हो गई थी, क्योंकि एक और साहब जो है उन्होंने, ये जो रिपोर्टर है आसिफ नदीम साहब, उनको ये बताया कि मेरा नाम अगर ना जाहिर किया जाए तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सारे घर वाले इसमें शामिल हैं। ये मारिया जो है ये 6 माह की हमला हो गई थी और ये मारिया जो है इसने अपनी भाभी को जब ये सब कुछ बताया और उसने अपने फिर शौहर को बताया तो इन्होंने इसे कहा कि अब पर्दा डालो, इसको ज़ाया करा देते हैं। लेकिन ये मानी नहीं और इसने आगे से कहा कि मैं अब ये बच्चा पैदा करूंगी और मैं सबको बताऊंगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तो इस बात पर, क्योंकि इसके भाई का ये कहना था कि मैंने कहा मैं बरादरी को बिठाऊंगा, इसको बिठाऊंगा, उसको बिठाऊंगा, तो बरादरी तो बिल्कुल साथ ही बैठी थी, उसी वक्त जाता और बरादरी को लाके बिठा लेता। लेकिन बात ये नहीं थी, वो भाई भी झूठ बोल रहा था क्योंकि जो दूसरा भाई गिरफ्तार किया गया है उसने पुलिस की कस्टडी में कुछ एतराफात किए हैं और उसने साथ ही ये कहा है कि इस शहबाज को, यानी जिसने वीडियो बनाई है, इसको गिरफ्तार करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये आसिफ नदीम साहब का भी कहना है। उनका कहना है कि उसने कहा है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसको गिरफ्तार तो करो। अच्छा, अब मामला ये है कि जनाब अगर तो कोई ऐसा मामला था तो चचा ताया तो साथ साथ रहते थे। दरअसल उन साहब ने, जो आसिफ नदीम साहब को बताया, उन्होंने ये कहा कि जनाब उसके साथ ये मामला हो गया था, चूंकि वो इनकारी थी तो इसलिए उसको कत्ल कर दिया गया। अच्छा, अब आगे कुछ चीजें और भी है, वो भी आपके सामने जरा रख देती हूँ। अब ये जो लड़का है ना शहबाज, जो दूसरा भाई है, वो जाता है जी पुलिस के पास 3 दिन के बाद, यानी ये वाकया पेश आया है
16-17 की रात को, और ये जाता है 21 तारीख को ये वाक़या पेश आता है, और 21 तारीख को शहबाज जाता है वकील के पास। हाँ जी, 20 और 22 को ये वाक़या जो है ये पेश आया है। हाँ जी, और उसके बाद क्या होता है कि ये जब जाता है एप्लीकेशन लेकर एसएचओ के पास, तो उस वक़्त तो उसकी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पुलिस अपनी मुद्दइयत में मुकदमा जो है वो दर्ज कर देती है, जो कि बड़ा हैरानकुन है। जहाँ पर पुलिस अपनी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करे ना, तो समझ लें बस अब मामला ख़राब होने जा रहा है। उसके बाद जब शहबाज ने उन्हें कहा कि मैं तो खुद आपके पास आया था, आपने क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया? तो उन्होंने कोई ख़ास उसको जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद इन्होंने वीडियो वायरल कर दी। जब वीडियो वायरल हुई तो मामला संगीन हो गया। जब मामला संगीन हुआ तो फिर पुलिस ने ये काम किया कि जनाब फ़ौरन ही उन्होंने इजाज़त लेकर अगले ही दिन पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई के लिए दरखास्तें दी, और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम जो है उसकी कार्रवाई शुरू होती है, कब्र कुशाई होती है, मुख्तलिफ स्वैब्स लिए जाते हैं, और अब अनकरीब ये बात जो है ये कंफर्म हो जाएगी कि आया मारिया जो है, जो कहा जा रहा है प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, वो चीज़ भी जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जो है वो और भी ज़्यादा खौफनाक है। अगली चीज़ इसलिए ज़्यादा खौफनाक है क्योंकि एक वीडियो जो है वो सरफेस पे आ रही है। एक वीडियो है जिसमें ये देखा जा रहा है, एक तो वीडियो उसने दिखाई थी जिसमें कि भाई जो है वो मुँह पे ऊपर चढ़ के बहन के मुँह पे तकिया रख रहा है, लेकिन बॉडी जो है वो साकित है। इसके पीछे कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, वो ये है कि साथ वाला कमरा है, वहाँ से खून के धब्बे भी मिले हैं। पता ये लग रहा है कि पहले मारिया के ऊपर साथ वाले कमरे में तशद्दुद शदीद किस्म का किया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम में भी उसकी गर्दन की हड्डियाँ टूटी हुई हैं। अगर मुँह पे तकिया रख के मारा जाए तो फिर सांस बंद होता है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहले उसको वहाँ पे इतना मारा गया था, वो तकरीबन बेसुध या शायद मर ही चुकी थी। उसके बाद जब इस कमरे में उसको लाया गया तो उसके मुँह पे तकिया इसलिए रखा गया कि ये कन्फर्म किया जाए कि अब इसमें कोई जान तो बाकी नहीं है। तभी उस वीडियो के अंदर ये देखा जाता है कि बॉडी साकित है। अब मैं इसके पीछे आपको एक और बड़ी हकीकत बताने जा रही हूँ, लेकिन वो अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, क्योंकि जरा पहले पूरा किस्सा सुन लीजिए। अब जनाब ये भाई जो शहबाज सा वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद एक और वीडियो बनी हुई है जिसमें ये भी देखा जाता है कि दूसरा भाई जो है वो बड़ी बहन को बाकायदा तौर पर दिखा रहा है वीडियो कॉल पे कि मैंने इसका काम खत्म कर दिया है, काम तमाम हो गया है, तुम्हें बाद में बताएंगे। फिर बाप कह रहे हैं कि अभी बाद में से बात करना, पहले ये काम कर लो, और उसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, वहाँ पर जब ये वीडियो कॉल कर रहा है और उसको दिखा रहा है, तो इसकी भाभी भी वहाँ पर मौजूद है और भाई भी वहाँ पर मौजूद है। अब पुलिस के मुताबिक, और जो एक और रिपोर्टर भाई है वहाँ पर, उनका ये कहना है कि लगता ऐसा है, शवाहिद जो पुलिस इकट्ठे कर रही है उसमें ये जो दूसरा भाई है वो भी शामिल हाल है, और इसने मिलके इसको मारा, मारिया को, साथ वाले कमरे में। और उसके बाद जब लाकर यहाँ चारपाई पे डाला तो उसने अपने भाई से खुद कहा कि तुम इसके मुंह पर तकिया रखो और ये पता लगे कि ये मर गई है, तो फिर हम इसका काम जो है तमाम होने के बाद सबको बताएंगे कि ये मर गई है। और इसने चुपके से वीडियो बना ली ताकि बाकी सबको फंसा दे। ये अब गुमान किया जा रहा है। अब देखिए होता क्या है इसके अंदर। ये भी एक चीज़ जो है ये आने वाले वक्त में निकल कर आ सकती है। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें और भी जो सामने आ रही हैं, कुछ इनके रिश्तेदारों ने बताई हैं, कुछ जो अहले इलाका ने बताई, वो भी मैंने आपको सब बता दी हैं। और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बताते हुए थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है। मैं इस बारे में अभी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगी, लेकिन ये ज़रूर है कि वक़ास जो कि बड़ा भाई है जिसने एतराफ़ जुर्म किया है, उसने ये ज़रूर कहा है कि शहबाज को जब गिरफ्तार करेंगे तो आपको वो बातें पता लगेंगी कि आपको समझ आ जाएगी कि असल मामला क्या है। मैं तो शामिल हाल हूँ। उसने इस बात का भी इकरार किया है कि उसने अपनी बहन के साथ ज़्यादती की है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि शहबाज जो है वो दूध का धुलावा नहीं है। और वालिद को गिरफ्तार कर लिया। एक और चीज़ आपको बताऊं कि वालिद जो है इसके माजूर है, और ये बात जो है अब कंफर्म हो गई है। तो ऐसे में बाप, भाई, भाभी, बड़ी बहन, ताया, चाचा, घर का हर फर्द ऐसा लगता है कि इसमें शामिल है। इनकी बरादरी के हवाले से लोगों का ये कहना है कि इनकी रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं है, और जराइम से कुछ ताल्लुक़ इनका, और कुछ मुजरिमाना एक्टिविटीज़, और कुछ पुलिस केसेस भी शायद इनके घर के फैमिली के कुछ लोगों के ऊपर हैं। तो ये सब चीज़ें भी सामने आ रही हैं। मैं देख रही हूँ कि मज़ीद कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो आपके सामने लेकर आऊँगी। एक हाई प्रोफाइल केस है और इस केस को मैं समझती हूँ अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। मुजरिमान को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। न जाने इस लड़की ने मरने से पहले कितना एक जुल्म और सितम सहा होगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।